और बहन के पैर आजकल बहुत दर्द कर रहा है, तो थोड़ा सा बैठ गई थी मैं कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। और इधर अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। ये रखी हूँ भिंडी। आज भिंडी की भुजिया बनाऊंगी, तो भिंडी काट के रखी हूँ। ज़्यादातर मैं मसाले वाली भिंडी ही बनाती हूँ और भुजिया कम ही बनाती हूँ। तो आज लेकिन भिंडी की भुजिया बनाऊंगी और चावल नहीं बनाऊंगी, रोटी ही बनाऊंगी। और दही है, उससे हम लोग खा लेंगे। चलती हूँ किचन में। और ये थोड़े से आलू काट के रखी हूँ, भिंडी में मिलाऊंगी। कल रात में मैंने बनाया था डोसा, अच्छा बना था बहुत डोसा। उसमें का बैटर थोड़ा सा अभी भी बचा हुआ है, जो रात में फिर से खा लेंगे हम लोग। मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। गई हूँ मैं। और ये मैं नया कुर्ता खरीद के लाई थी, जो थोड़ा सा टाइट हो रहा है। एक्चुअली हुआ क्या कि पहले थोड़ा सा लूज लगा मुझको, तो मैंने इसको एक सिलाई मार दी थी। और उसके बाद इसको जब धोया ना, तो उसके बाद अब ये थोड़ा सा टाइट ही हो रहा है, तो फिर से आपसे कुछ कहना है। जानते हैं फ्रेंड्स, बैठे बैठे कभी कभी बहुत चीज़ें दिमाग में आती हैं कि ज़िंदगी में जो रिश्ते होते हैं ना, बड़े नाजुक होते हैं। अगर उसमें थोड़ी सी भी, ये मेरे बाल कैसे खड़े हो जा रहे हैं, सॉरी, उसमें थोड़ी सी भी खटास आ जाती है ना, तो फिर रिश्तों में वो बात नहीं रह जाती। चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे ससुराल से हो, मायके से हो, किसी रिश्तेदारी में हो, दोस्ती में हो, मतलब कोई भी रिश्ता हो, अगर उसमें खटास आ गई या किसी के आंख पे अगर पर्दा पड़ा है अंधविश्वास का, तो आप चाहो कि उसकी गलत फहमी को दूर करें, वो गलत फहमी दूर नहीं होगी, वो गलत फहमियाँ बढ़ती जाएंगी। क्योंकि कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं कि वो उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। आप लाख अपना सफाई दे दो, आपकी गलती ना हो, लेकिन अगला आदमी अगर उसको भड़का रहा है, तो जो जो व्यक्ति उसके साथ दिन रात रह रहा है, उसको आग में घी डालने का काम कर रहा है, तो उसकी आंख पे एक पट्टी पड़ जाती है। फिर जिसके प्रति उसके मन में नफरत है, वो नफरत बढ़ती जाएगी, आप चाहे कितनी भी सफाई पेश कर लो। वो दिमाग में जो कीड़ा एक बार घुस गया ना, वो कभी नहीं निकलता है, चाहे कोई भी रिश्ता हो।
और जो आदमी भड़का रहा है वो उसी के साथ दिन रात रह रहा है। वो कहते हैं ना कि अगर लोहे पे बार बार वार करो तो एक दिन लोहा भी अलग हो जाता है। वही हाल, वही चीज़ है। अगर किसी का ब्रेन वॉश करना हो तो आप बार बार उसको, मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली, मीठा मीठा बोल के किसी और के प्रति कोई भड़काना चाहे तो भड़का सकता है। यही लाइफ है। आप चाहे अपनी सफाई कितनी भी पेश कर दो, आप नहीं भी गलत हो, आपने लाइफ में अगले के लिए कितना भी किया हो, तो वो आदमी धृतराष्ट्र बन जाता है। मतलब गलती का साथ देना वो भी एक बहुत बड़ा पाप है। अब चाहे उसकी कोई मजबूरी हो कि वो ये भी सोचता हो कि नहीं, मुझे तो इसी के साथ रहना है और इसी का साथ देना पड़ेगा मुझको। मजबूरी भी क्या है, इतनी भी मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ तो आप जिंदगी में हरिश्चंद्र बने थे और अब जो है आप झूठ का साथ दे रहे हैं। ऐसे हैं लोग दुनिया में। ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया तो मैंने बोल दिया ब्लॉग में। मतलब दिमाग में कई तरह की चीज़ें आती हैं। लाइफ है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बहुत कुछ सबके साथ घटता है। मान लीजिए कल को आपके साथ घटा, आज को मेरे साथ घट रहा है, कल किसी और के साथ होगा। तो ऐसी माइंड में आया तो मैंने ये बात कह दी। मुझे घर के सारे काम ठीक लगते हैं, ठीक है। मुझे एक काम बहुत बोर लगता है, कपड़ों में प्रेस करना। उसके लिए मुझको इतना आलस लगता है, पता नहीं। कपड़ों में प्रेस करना हो तो मुझको बहुत टेंशन, उसके बदले मैं 10 काम दूसरा कर लूँगी। होता है ना, सभी के साथ होता है कि किसी किसी को ये काम नहीं पसंद आता करना, किसी को वो नहीं पसंद आता करना। तो मुझको कपड़ों में प्रेस करना बहुत बोर लगता है। मेरे हस्बैंड ही करते हैं, मैं नहीं करती हूँ कपड़ों में प्रेस। हाँ, जब वो यहाँ नहीं रहते हैं, चले जाते हैं और कोई कपड़ा प्रेस करना हो तब तो मजबूरी है करने की। और आपको भी काम था। तुम नहीं जाओगी, मैं चला जाऊंगा। बारिश बंद होगा तब ना। हम चले जाएंगे। तो क्या बारिश में जाएंगे क्या? बारिश, चाय तो खोल खोल के। ये लीजिए चाय पीजिए। पंखा चला रही हो? पंखा चला रही हूँ, लेकिन जानते हैं ये पंखा भी बड़ा वो हो गया है, इसको एटीट्यूड हो गया है इसको अपने आप पे। क्यों? इसको छू छाओ पुचकारो। नहीं नहीं, उसको जानती हो क्या है? ये पंखा बेचारा अकेला पड़ गया है, एक पंखी इसके बगल में रख दो। इसको जब चलाने की कोशिश करो तो नहीं चलेगा, ऑन करके छोड़ दो तो थोड़ी देर में चलने लगेगा।
कि यहाँ कबूतर बैठे हैं खिड़की पे, देखो कितने अच्छे से बैठे हैं बेचारे, क्या करें सब। बाहर बारिश हो रही है तो इनका भी घूमना फिरना बंद हो गया है। तो उधर बारिश हो रही है, इधर सुबह सुबह की चाय लेके बैठे हैं। आप लोग भी चाय पी लीजिए, बहुत लोग तो पी चुके होंगे। आज हमारा चाय पीने में लेट हो गया, कोई बात नहीं। अब इसके बाद सीधे किचन में जाऊंगी नाश्ता बनाने के लिए। काम आगे पीछे हो ही जाता है। शहरों में अक्सर पीछे हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना, रात में मेरे को नींद नहीं आती है, सच बताएं। कैसे आए जब आप इतने बार बोलते हैं सो जाओ सो जाओ, मुझको नींद ही नहीं आती है। 12-1 बजे तक वीडियो देखोगी मोबाइल पे तो कहाँ से नींद आए? मैं खुद नहीं, मैं चाहती हूँ कि मोबाइल रख दूँ, लेकिन नींद आए तब ना। जब वो चलाते चलाते आँख भारी होने लगती है, तब जाके नींद आती है, तब जाके मोबाइल रखती हूँ मैं। और सवेरे आँख खोलने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या है कि जब आप उठते हैं तब मेरी वो लाइट बंद कराने के लिए आँख खुल जाए तुम्हारी। नहीं तो डेली की बात है, जब आप जाते हैं ना तो शायद ही कभी ऐसा होता है कि मैं दोबारा सो जाऊं। मैं सोती नहीं हूँ, आप इधर निकले उधर मैं फिर उठ के अपना काम वाम करने लगती हूँ, क्योंकि लेटे रहो तो फालतू में दिमाग इधर उधर दौड़ता है। ठीक है, कल से 3 बजे मैं उठ जाया करूँगा सवेरे। 3 बजे? हाँ, तुमको तो उठा नहीं, दिया करूँगा, अच्छा, मैं ध्यान में बैठ जाऊँगा। ऐसे ही सोते सोते 12 बज रहा है। तो क्या होगा? 12 बजे मैं सोने जाऊंगी और 3 बजे कह रहे हैं कि मैं उठ जाऊंगा, तुम भी उठ जाएंगे। हाँ, तुम भी ध्यान और करना। सुनिए, हाँ तुम भी ध्यान करना। ऐसे सब उठते ही तुम्हारा ध्यान कहाँ लगता है? बाथरूम के स्विच पे। हाँ, देखिए दिखाती हूँ, ये देखिए इस पंखे को ऑन करके छोड़ दिए थे हैं, जब तक इसको मनाए हैं तो नहीं चला, अब ऑटोमेटिक अपने से चल गया। क्या हुआ, नहा लिए? हाँ चलो, अब स्नान ध्यान तो हो गया मेरा। अब चलते हैं किचन की तरफ। नाश्ता बना, संध्या नाश्ता बन गया मेरा। हाँ बन गया, निकाल रही हूँ। क्या बनाई हो? पराठा है, सब्जी है और दही दे रही। पराठा सब्जी बनाई हूँ। हम्म, ठीक है। व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजिए आज। बोल चुके थे, हम मिल चुके हैं अभी अपने यूट्यूब फैमिली से। हाँ तो मैं सवेरे मुलाकात नहीं कर पाया ना अपने यूट्यूब फैमिली से। हम दोनों का तो एक ही ब्लॉग है, देव संध्या ब्लॉग्स। तो मेरे भी तो यूट्यूब फैमिली मेंबर्स यही हैं। ये क्या कहते हैं, गुड़ डाल दूँ? हाँ, चलो निकाल के लेती आओ। पटल खा खा के तो मन भर गया। तुम भी जब जाती हो तो मन बाजार से पटाले ले आती हो। अब की सोच नहीं, अब की बड़ा बड़ा लेके आई थी, नहीं कर अब की बड़ा बड़ा लेके आई थी पटोल। हाँ, अरे लेकिन सोची कि भर के बनाऊंगी, फिर भर के नहीं बनाई, फिर सब्जी बना दी है। पराठा सब्जी सुबह सुबह हम लोग कम ही खाते हैं, पराठा सब्जी ज़्यादातर। मैगी मैगी भी कम ही बनाती हूँ, नुकसान करता है। दलिया ज़्यादा बनता है, पोहा बनता है, या कभी कभी अप्पे बना लेती हूँ, जो सूजी का अप्पे होता है ना वो बना लेती हूँ नाश्ते में। तो यही सब नाश्ता। पराठा भी कभी कभी बनाती हूँ नाश्ते में, तो आज मैंने सोचा चलो पराठा ही बना लेती हूँ। व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि कल का भी है और आज का भी है, दोनों दिन का है, तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। और ख़त्म करने के पहले उम्मीद करती हूँ कि मेरे ब्लॉग को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और जो नए हैं वो सब, वो भी
जब वीडियो देखेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएंगे। बाय और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।